जब हम कह रहे हैं कि लोकेशन स्पष्ट कहा है मेहता जी के मर्डर में, उस दिन सुबह किससे बातचीत हुई, रात में कितने बार किनसे बातचीत हुई, साजिश किसकी है और कौन। दरोगा को सस्पेंड करने से नहीं होगा, उस पर एफआईआर दिया, फलना पोदार ने करवा दिया, मुखिया बने थे हार गए इसलिए करवा दिया, मैं ऐसा नहीं मानता। उसने था इसलिए हो गई, वो कारण भी हो सकता है, वह कारण नहीं भी हो सकता। मैंने स्पष्ट कहा है मेहता जी के मर्डर में मोबाइल का कंप्लीट लोकेशन, मर्डर जिसने किया उसके मोबाइल का किससे संवाद 15 दिनों से हो रही है, किससे बात हो रही है, उस दिन सुबह किससे बातचीत हुई, रात में कितने बार किनसे बातचीत हुई, उसका प्रिंट आउट निकालिए। कंप्लीट मर्डरर से पूछनी चाहिए कि इसके पीछे साजिश किसकी है और कौन लोग हैं। मर्डर करने की परिस्थितियां होगी ना, बिना सरकमस्टांसेस के आप किसी को आरोपी बना दीजिए तो न्याय तो मिला नहीं मर्डरर को, जिसकी हत्या हुई। तो सरकमस्टांसेस में 3 चीज है। फर्स्ट है कि इसकी हत्या के कारण क्या हो सकते हैं, राजनीतिक, जमीन, औरत या कोई बिजनेस पार्टनर। सेकेंड, मोबाइल लोकेशन एंड मोबाइल का ड्यूरेशन, जो कब किससे कितने बार बातचीत है, उसके आधार पर एसपी को, डीआईजी को जांच करनी चाहिए और तब इस पे अविलंब एसपीडी ट्रायल करके मेहता जी को परिवार को न्याय मिलना चाहिए। पंचायत के पॉलिटिकल कारणों से हुई कि मुखिया के चुनाव से हुई, यह मुद्दा भी बहुत बड़ा है। और जो लोग इन्वॉल्व हैं वो लोग ज्यादा इसमें राजनीति खेल रहे हैं, तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। दरोगा को सस्पेंड करने से नहीं होगा, उस पर एफआईआर लॉन्च होना चाहिए। यह हीनियस क्राइम है और यह भी पता चलना चाहिए कि दरोगा बचा रहे थे या न्याय कर रहे थे। चौसा की घटना कोई एक बार नहीं, लगातार चौसा में कई तरह के लोकल पॉलिटिक्स के कारण विवाद बढ़ता चला जाता है। अब समाज में अच्छे लोग नहीं रहे कि माहौल को बैठ करके समाप्त किया जा सके। अब कोई बेटा अपने बाप की बात नहीं मानता है, हाथ में पत्थर होता है, बाप सामने में होता है, बड़ा भाई सामने में होता है और छोटा भाई और बेटा गाली गलौज करता है। अब डर है क्या? अब पंचायती होती है क्या? अब तो पंचायत के नाम पर खस्सी काटी जाती है, बाइफर्केशन होता है। कोई अच्छे लोग हैं बिना पैसे के पंचायत करते हैं, तो समाज तो कोलैप्स हो चुका है और समाज की हिम्मत नहीं है किसी चीजों में बेबाक बोलने की। धीरे धीरे मामला बढ़ता गया। मुझे आश्चर्य है कि जो पंचायत के मुखिया बनेंगे क्या अपना ही पंचायत भवन जलाएगा? सीसीटीवी फुटेज है, आप एफएसएल के तरीके से और टेक्निकल तरीके से आप जांच करिए। दोषी है आप मत छोड़िए, जो दोषी है उसको आप करिए। एसपी साहब से मेरी बातचीत हुई, मेहता जी के इशू पर भी मेरी एसपी साहब से बातचीत हुई और मैं जरूरत होगा तो एसआईटी जांच मैं मुख्यमंत्री से करवाऊंगा। हम छोड़ते उड़ते नहीं हैं। पप्पू यादव का मतलब है न्याय। जहां सारे दरवाजे बंद होते हैं वहां से न्याय शुरू होती है। मेरे जाने के बाद भगवान भी नहीं रोक सके न्याय को। मैंने वहां के मुखिया के मर्डर में भी मैंने एसपी से बहुत क्लियर कहा है,
मोबाइल लोकेशन एंड उसका प्रिंट निकालिए। इसने करवा दिया, फलना पोदार ने करवा दिया, मुखिया बने थे हार गए इसलिए करवा दिया। मैं ऐसा नहीं मानता। उसने था इसलिए हो गई, वो कारण भी हो सकता है, वह कारण नहीं भी हो सकता है। तो हालात अच्छे नहीं हैं 28 आदमी पे केसेस हो गए, पुलिस प्रशासन भैया। 28 पुलिस और सीओ ऐसे लोग अपनी पीठ झाड़ने के लिए और नाकामयाबी छुपाने के लिए हमेशा इस तरह की घटना को अंजाम देती है। देखिए, दो बात याद रखिएगा, लोकतंत्र और संविधान इसीलिए खतरे में है कि समाज कमजोर हो चुकी है। समाज के पास अब हिम्मत नहीं है, समाज ईमानदार नहीं है, अच्छे लोग इस कंट्री में नहीं बचे। कुछ भले लोग हैं जो अपने को बैक कर लिया कि मैं नहीं पढ़ूंगा। बस इन भले लोगों के कारण गंदे लोगों की पैदाइश हुई, क्योंकि समाज में वो लोग सही को सही कहने की हिम्मत छोड़ दिए। इसीलिए आप बेफिक्र रहें। मधेपुरा के दोनों घटना में हमने जस्टिस का डिमांड किया है। जो सही है उसको करिए, प्रभावित मत होइए। जरूरत पड़ेगी तो एसआईटी की जांच की मांग करेंगे, लेकिन उदा किशुनगंज आलमनगर अनुमंडल अपराध के चंगुल में है। यह आज़ादी कब मिलेगी कि हम भगवान भरोसे ही अपने को जिए। ये नौगछिया, बीरपुर और आलमनगर लगातार यह इलाका त्रस्त है।